लिया हूं पीछे, नीचे आओ नीचे आओ। नीचे जैसे झुकी हनुमान जी महाराज, मुठिका एक मुठिका को बांध कर लंकनी के सिर पर दे मारा। जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हनी मैंने धर दिया। जैसे एक मुष्टिका दिया हो, रुधिर बमत धरनी ढनमनी, खून की उल्टी करके ढिमुलिया मार दिया। ढिमुलिया मारना जानते हैं? हाँ हाँ, लोहिया जी बता रहे हैं, बचपन में मारे हैं ना, हम मारे हैं। गुलाटी मारना, उसको भोजपुरी में ढिमुलिया मारना कहते हैं। धनमनी, एक मुष्टिका मारा हनुमान जी ने, खून की उल्टी करके यहां से वहां तक फेंका गए। हनुमान जी गए उठा के, आम कैसा लगा? कैसा लगा आम? बोली मैं बहुत भाग्यशाली, क्यों आम खाने को मिला इसलिए। हनुमान जी बोले पहले ये बात बोलती कि भाग्यशाली हूं तो ये ना पड़ता। बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान था। ब्रह्मा जी ने रावण को जब वरदान दिया तो जाते समय हमको बुला के कहा, सुन सुन तू लंकिनी है ना? मैंने कहा हाँ। ब्रह्मा जी बोले तुमको मारेगा। हमने कहा कौन मारेगा? बोले एक बंदर आएगा वही तुमको मारेगा। समझ लेना वो बंदर नहीं है, वो भगवान का दूत है। हाँ, भगवान के दूत के हाथ से यदि मार भी पड़ जाए तो समझना तुम्हारा भाग्योदय हो गया, वो भगवान का दूत होगा। आप जैसे संत का दर्शन मिला, मैं तो कृतार्थ हो गई। बोली जाइए। व्यवहारिक रूप से कहूं, आप किसी दूसरे देश में जाते हैं ना, तो बॉर्डर पर आपको अपना पासपोर्ट और वीजा दिखाना पड़ता है। पासपोर्ट में वीजा रहता है, वो दिखाना पड़ता है। बॉर्डर पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हैं, आपके पासपोर्ट में ठप्पा मारते हैं कि आप इतने दिन तक यहाँ इस देश में घूम सकते हैं। लंकिनी ना लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। हनुमान जी गए तो एक मुक्का का वीजा दिखाया, अपना वीजा दिखाया ना, एक मुष्टिका मारा, वीजा दिखाया। अब लंकिनी हनुमान जी के पासपोर्ट पे ठप्पा लगा रही है, कहां कहां जाना है। कहती है रवि से नगर की जय सब खाजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गर्द सुधार को करहि मिताई, ओ पद सिंधु अनल सितलाए, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा परिचितवा जाए, अतिल रूप धर हनुमान, अतिल रूप धर हनुमान, ऐठा नगर सुमिर भगवान, ऐठा नगर सुमिर जाकर मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महुन देख बैदे, मंदिर महुन देख बैदे, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ न बना, हरि मंदिर तहाँ न बना, हरि मंदिर तहाँ न बना, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना, भिन्न बना। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। लंकिनी ने कहा कि जाइए, जो काम करना है करिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। हनुमान जी गए लंका में, रात भर घूमे, मंदिर मंदिर गए, जहां जाते थे योद्धा दिखाई पड़ते थे। रावण के मंदिर में जाकर देखे, रावण मंदिर में ही मदिरा पी के सोया था। सीता मैया नहीं मिली, ढूंढते ढूंढते सवेरा भया, बोर बेला।
उस भोर बेले के उजाले में तब तक भावना एक पुनी दीखा सुहावा, एक सुहावना भवन दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हरि मंदिर भिन्न बनावा। इस भवन में जो मंदिर बना है वो और मंदिरों से भिन्न था। भिन्न क्यों था? मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा वरणी न जा, आंगन में नव तुलसी का वृंद देखे हरस कबीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। हनुमान जी महाराज चलते चलते उस घर को देखकर रुक गए। क्यों? तुलसी जी हैं, धनुष बाण बना है, इसका मतलब भगवान के भक्त का घर है। लंका निशाचरों की नगरी, यहाँ बाबा जी कहां से आए? भगत जी देखिए, आलू और भगवान का भगत, धरती के जिस कोना में जाइएगा वहीं पाइएगा। आलू और भगवान के भगत इस सब जगह पाए जाते हैं। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए, मन में तर्क करने लगे, और इधर हनुमान जी तर्क कर रहे हैं, और ठीक उसी समय भीतर क्या हुआ? कहिए कहिए। ते ही समाय विभीषण जा। हनुमान जी महाराज घर के बाहर खड़े होकर तर्क कर रहे हैं। मनमहु तर्क करे कपिल आगा। ठीक उसी समय घर के भीतर विभीषण जी जगे, और जगने के बाद क्या बोले? हाँ, चाय चाय नहीं बोले। विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? राम राम। राम राम कैसे बोले? बोलिए। जगने के बाद विभीषण जी बोले राम राम। अब आप कल्पना करो, विभीषण जी 2 BHK के फ्लैट में नहीं रहते, उनका अपना महल है। महल के भीतर उनका शयन कक्ष, उस शयन कक्ष के अपने बिस्तर पर सोकर उठे हैं। हनुमान जी कहाँ हैं? महल के बाहर सड़क पर। अब विभीषण जी अपने बेडरूम में उठ के राम राम बोलेंगे और हनुमान जी को सुनाई पड़ेगा? इतना धीरे बोले होंगे? रोज भले धीरे बोलते हो, लेकिन आज न जाने कैसे विभीषण जी के मुख से बहुत जोर से निकला राम राम। राम राम कैसे बोले? राम राम। कैसे बोले? राम राम। एक साथ राम राम। कहां बोले? भीतर। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? आप बताओ, धीरे बोलेंगे तो बाहर कैसे सुनाई पड़ेगा? और देखिए, विभीषण जी बोले नहीं, भगवान बुलवाए। क्यों? इस बात को कहां गए देवेंद्र भैया? आप लोग ध्यान से सुनिए। भगवान के कार्य को करने के लिए, सत्कर्म का व्यवहार करने के लिए आप सूचना दे दीजिए, प्रतीक्षा मत करिए, चल पड़िए। आप प्रतीक्षा करिएगा कि सब लोग जुटेंगे तब चलेंगे, न 1.5 मन तेल होई न राधा नची है। कहो न सब लोग आएंगे न आप चलेंगे। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप चलिए। क्यों? भगवान के काम में चलेंगे ना तो दुनिया भले आपके साथ न हो, भगवान आपके हमेशा साथ रहेंगे और जगह जगह पर आपकी व्यवस्था भी करते रहेंगे। बंगाल में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उन्होंने एक
गीत लिखा बांग्ला में। आप लोग को बांग्ला समझ में आती है? तब तो बढ़िया है, कुछ वो गा देंगे, आपको समझ में आने वाला नहीं है। टैगोर जी कहते हैं, अरे जोदी क्यों डाक सुने तोर नासे तो एकला चलो रे, जोदी क्यों डाक सुने